रामायण भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य रत्न केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, इतिहास और दिव्यता का संगम भी है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस ग्रंथ में ऐसे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य समाहित हैं जो न केवल प्राचीन भारत की समृद्धि को दर्शाते हैं, बल्कि आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक हैं। रामायण में वर्णित घटनाएं, जैसे सीता का हरण और उसके बाद की यात्रा, न केवल एक रोमांचक कहानी है, बल्कि वे भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीता हरण की घटना को जब हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि वाल्मीकि ने जिस मार्ग का उल्लेख किया है वह न केवल सटीक है, बल्कि आधुनिक तकनीक की कसौटी पर भी खरा उतरता है। ये मार्ग पंचवटी, नासिक, महाराष्ट्र से लेकर हम्पी, कर्नाटक और लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका तक जाता है। जब हम इस मार्ग को आज की सैटेलाइट इमेजरी और गूगल मैप्स की सहायता से देखते हैं तो यह एक सीधी रेखा में प्रतीत होता है। यह सवाल उठता है कि बिना किसी आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के, बिना किसी सैटेलाइट के, हजारों वर्ष पहले इस सटीक मार्ग की जानकारी कैसे थी? यह प्रश्न न केवल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्राचीन भारतीयों के पास एक अद्भुत ज्ञान और समझ थी। रामायण में वर्णित घटनाएं इस यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण पड़ावों को भी दर्शाती हैं, जैसे कि ऋष्यमुख पर्वत, जहां सीता ने अपने वस्त्र और आभूषण गिराए ताकि भगवान राम को उनकी खोज में मदद मिल सके। यह स्थान आज कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद जटायु का संघर्ष भी एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें वृद्ध गिद्धराज ने सीता को बचाने का प्रयास किया। यह घटना आज लेपाक्षी के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ हे पक्षी है। ये स्थान आज भी ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यह महज संयोग नहीं हो सकता कि वाल्मीकि ने इन्हीं स्थानों का उल्लेख किया। रामायण में वर्णित पुष्पक विमान भी एक रहस्यमयी और उन्नत तकनीक का प्रतीक है। यह विमान केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि उस समय के भारत में उड्डयन और वायुयान तकनीक का ज्ञान था। भारतीय ग्रंथों में वायुयान और अंतरिक्ष यात्रा का उल्लेख मिलता है, जैसे कि विमानिक शास्त्र, जिसमें विमान निर्माण और उड़ान तकनीकों का वर्णन है। यह तथ्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीक थी जो आज विलुप्त हो चुकी है। महर्षि वाल्मीकि का ज्ञान भी अद्भुत है। यदि रामायण केवल एक कथा होती तो वाल्मीकि को पंचवटी से श्रीलंका के सबसे छोटे रास्ते की जानकारी कैसे होती? उस समय कोई गूगल मैप्स नहीं था, कोई सैटेलाइट इमेजिंग नहीं थी, और न ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी। फिर भी वाल्मीकि ने जिन स्थानों का वर्णन किया वे आज भी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सत्य साबित हो रहे हैं। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में भी एक वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है, जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का उल्लेख है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु का अर्थ है कि सूर्य पृथ्वी से 152 मिलियन किमी दूर है। आधुनिक खगोल शास्त्र भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किमी है। यह ज्ञान हजारों वर्ष पहले बिना किसी टेलीस्कोप या स्पेस रिसर्च के कैसे संभव था, यह एक रहस्य है। रामायण के अनेक प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज है। भारतीय संस्कृति और विज्ञान की जड़ें अत्यंत गहरी हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस महान सभ्यता का हिस्सा हैं जिसने हजारों वर्षों पहले ही उन वैज्ञानिक तथ्यों को पहचान लिया था जिन्हें आज आधुनिक विज्ञान खोजने का प्रयास कर रहा है। जब हम रामायण और अन्य भारतीय ग्रंथों में छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को केवल माइथोलॉजी कहकर नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को कमजोर कर रहे होते हैं। गूगल मैप्स और आधुनिक विज्ञान भी ये प्रमाणित कर रहा है कि रामायण में वर्णित घटनाएं मात्र कल्पना नहीं, बल्कि सत्य इतिहास का हिस्सा हैं। इसलिए जब भी कोई यह कहे कि रामायण केवल एक कहानी है, तो उसे इन ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और भौगोलिक तथ्यों से परिचित कराना चाहिए। भारतीय संस्कृति का गौरव और उसका ज्ञान संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायक है। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि विज्ञान और दिव्यता का संगम कैसे संभव है।
हमें इसे केवल एक कहानी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो हमारी संस्कृति और ज्ञान का प्रतीक है। रामायण का अध्ययन न केवल हमें अपने अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें भविष्य की दिशा में भी प्रेरित करता है।